हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 जो है मोशन, उसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आइए। यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई कार है ए जो ट्रेवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। हर एक सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर ये डिस्टेंस उसका जो कांस्टेंट हो जाए, इसका जो डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए, ऑल डिस्टेंस, जहाँ तक वो टोटल डिस्टेंस में इसका जो डिस्टेंस है 10 मीटर पर सेकेंड अगर कांस्टेंट रहा, तो ऐसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, देखिए इसको डिफाइन कैसे किया गया है। आ बॉडी ट्रेवल इक्वल इक्वल डिस्टेंस इन ए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सेम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, 10 मीटर पर सेकेंड ट्रैवल करे हर एक डिस्टेंस पे, 10 मीटर हर एक सेकेंड में ट्रैवल करे, वैसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। नो मैटर हाउ स्मॉल टाइम इंटरवल, उसे मैटर नहीं करता कितना भी छोटा हो या बड़ा हो, उसका टाइम इंटरवल उसका कोई मैटर नहीं करता है। बस उसका जो मोशन, जो टाइम और डिस्टेंस है, दोनों कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। इसका जो ग्राफ बनता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो स्ट्रेट लाइन बनता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन रहता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का जो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बनता है। और नेक्स्ट देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, यही समझते हैं एग्जांपल से। कोई ऑब्जेक्ट है या बॉल, ये बॉल जो ड्रॉप किए किसी रूफ ऑफ टॉल बिल्डिंग, किसी लंबे बिल्डिंग से आप इसको ड्रॉप किए, ये बॉल को, जो फर्स्ट सेकेंड है, फर्स्ट सेकेंड में ये 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया। वहीं सेकेंड सेकेंड में ये 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। वहीं थर्ड सेकेंड में ये 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो जो आप ये देख रहे हैं चेंज हो रहा है डिस्टेंस में, जो डिस्टेंस है सो अनइक्वल है, अनइक्वल है। और जो टाइम है सो इक्वल है, पर सेकेंड जो इसका टाइम है वो सेम है, बट जो इसका डिस्टेंस है सो अनइक्वल है। तो ऐसे मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे। फर्स्टली ये 4 मीटर कवर किया, और सेकेंड 6 मीटर एंड थर्ड 10 मीटर। इसका जो अनइक्वल डिस्टेंस है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ट्रेवल ही अनइक्वल डिस्टेंस, ऐसे मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। इसको डिफाइन कैसे किए हैं, देखिए। इफ अ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसे मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, जो सेम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे। चलिए अब नेक्स्ट ग्राफ, आइए इसका ग्राफ देखते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वाई एक्स, जो इसका ग्राफ होगा वो कर्व बनेगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस में चेंजिंग आ रहा है, तो इसको ग्राफ इस तरह बनेगा। जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ था वो स्ट्रेट लाइन बनता है, जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है वो कर्व बनता है, बिकॉज चेंजिंग इट्स डिस्टेंस, जो अनइक्वल डिस्टेंस है उसके कारण इसका जो ग्राफ है
वो कर्व बनता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्पीड। चलिए हम लोग नेक्स्ट समझते हैं स्पीड। स्पीड किसको कहते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई कार है, रनिंग कर रहा है स्लो, तो हम लोग बोलते हैं इट्स स्पीड इज स्लो, स्पीड इज स्लो। वही कार रनिंग कर रहा है फास्ट, हम लोग बोलेंगे इट्स स्पीड इज फास्ट। तो हम लोग इस जो कार रनिंग कर रहा है स्लो, तो हम लोग बोलेंगे इसका स्पीड स्लो है, और वही फास्ट रनिंग कर रहा है तो इसको बोलेंगे हम लोग इसका स्पीड जो है वो फास्ट है। तो स्पीड है जो आइडिया देता है हम लोग को कि हाउ द स्पीड, जो आइडिया देता है कि हाउ स्लो और फास्ट द बॉडी इज मूविंग, कितना स्लो और कितना फास्ट कोई भी बॉडी मूव कर रहा है उसका आइडिया देता है हम लोग को स्पीड। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, आइए इसको डिफाइन करते हैं। इसको डिफाइन करते हैं द चेंज इन डिस्टेंस, जो डिस्टेंस चेंज कर रहा है, द चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नोन एज स्पीड। जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, कभी स्लो कभी फास्ट, जो इसका डिस्टेंस चेंजिंग कर रहा है डिस्टेंस में, उसको हम लोग कहेंगे स्पीड। ये इसको ये भी डिफाइन कर सकते हैं, अ स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट्स पर यूनिट टाइम। टाइम पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको हम लोग स्पीड बोलते हैं। द चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम लोग स्पीड बोलेंगे। एग्जाम्पल में आप लोग लिख लीजिएगा। और ये इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। स्पीड जो होता है सिर्फ इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, तो ये स्केलर क्वांटिटी में आता है। और जो इसका फॉर्मूला होता है स्पीड का, स्पीड इसको इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। जो स्पीड होता है इसका फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, अभी जैसे मैंने बोला स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट्स पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको भी हम लोग बोलेंगे स्पीड। और ये स्केलर क्वांटिटी में आता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v इक्वल टू एस बाय टी, जहाँ v इक्वल टू हो जाएगा स्पीड, s इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल t इक्वल टू टाइम टेकन, कितना टाइम टेक कर रहा है। स्पीड इक्वल टू हम लोग ये इस तरह भी लिख सकते हैं v इक्वल टू एस बाय टी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। बड़ा यूनिट में लिखना हो किलोमीटर पर आवर, और छोटा यूनिट में मीटर पर सेकेंड, इसका एसआई यूनिट होता है स्पीड का। और ये स्केलर क्वांटिटी में आता है। हम लोग देखेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड किसको कहते हैं, एवरेज स्पीड कुछ नहीं सिंपल है, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया
जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, इट इज अ रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और जितना टाइम लिया उसको डिवाइड करेंगे, इसके रेशियो को ही एवरेज स्पीड बोलते हैं। जो आप लोग का गाड़ी में लगा होता है, जो स्पीड में मेजर करता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर कार स्पीड जो स्पीड मेजर करता है, और जो डिस्टेंस मेजर करता है, कार में जो डिस्टेंस मेजर करता है उसको बोलेंगे हम लोग ऑडोमीटर। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। जो कार का स्पीड मेजर करता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पीडोमीटर, और जो कार का डिस्टेंस मेजर करता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑडोमीटर। चलिए हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं ऑन स्पीड पे। कोई ट्रेन है ए जो ट्रेवल कर रहा है 120 किलोमीटर इन 3 आवर। ट्रेवल किया 120 किलोमीटर इन 3 आवर। वहीं कोई दूसरा ट्रेन है बी जो ट्रेवल किया 180 किलोमीटर इन 4 आवर। 4 आवर में 180 किलोमीटर ट्रेवल किया था। विच ट्रेन ट्रेवल फास्टर था? इन दोनों में कौन सा ट्रेन जो फास्ट ट्रेवल किया था? हम लोग सेपरेटली सॉल्व करेंगे। पहले ए देखेंगे। ए जो इसका डिस्टेंस दिया हुआ है 120 किलोमीटर और जो टाइम दिया हुआ है 3 आवर, इसका स्पीड क्या होगा? इसका स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन 120/3। तो ये 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर ये आ गया ए जो ट्रेवल किया इसका जो स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। हम लोग देखेंगे दूसरा बी इसका जो डिस्टेंस दिया 180 किलोमीटर, वहीं इसका जो टाइम है 4 आवर। तो इसका स्पीड क्या होगा? स्पीड इक्वल टू हम लोग जानते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। तो ये हो जाएगा 180/4। 180/4 तो ये आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। तो जो बी है, बी का जो स्पीड हुआ 45 किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों हम लोग देख रहे हैं, जो बी का स्पीड ज़्यादा है ए से, तो जो ट्रेन है वो जो बी ट्रेन है वो ज़्यादा स्पीड ट्रेवल किया फ्रॉम कंपेयर टू ए के कंपेयर में जो ट्रेन बी है सो ज़्यादा स्पीड में ट्रेवल किया। आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।